हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उचाना के पालवा गांव में संत शिरोमणि धन्ना भगत की जयंती पर आयोजित एक भव्य समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने संत धन्ना भगत के जीवन से प्रेरणा लेते हुए समाज को एकता, समानता और सादगी के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने मंच पर संतों का आशीर्वाद लिया और उन्हें सम्मान स्वरूप चंदन, तुलसी की माला और शॉल भेंट की। कार्यक्रम में उन्होंने पालवा गांव के सर्व जातीय दादन खाप भवन में 40 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने, तालाब की दीवार, शेड, कमरा, बरामदा, हॉल, 4 दीवारी और ग्रिल के निर्माण जैसे अनेक विकास कार्यों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार संतों और महापुरुषों की विरासत को सहेजने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में सभी संतों की जयंती सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है। किसानों की भलाई के लिए सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सीएम ने बताया कि एमएसपी पर फसलें खरीदी जा रही हैं। किसानों को 1.29 लाख करोड़ रुपए की सीधी मदद दी गई है और बारिश की कमी के चलते प्रति एकड़ 2000 रुपए की सहायता प्रदान की। नकली बीज और कीटनाशकों पर रोक के लिए कानून भी लाया गया है। उन्होंने संत धन्ना भगत को एकता और सादगी का प्रतीक बताते हुए कहा, हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए और समाज में भाईचारा और समरसता को बढ़ाना चाहिए। 70 करोड़ रुपया किसान के फसल के खराबे का पैसा पहुंचाने का काम हमने किया है, ताकि किसानों को उनकी फसल के खराबे के बाद कोई दिक्कत समस्या ना आए। हमने ये भी निर्णय किया, पिछले दिनों जो खेतों में से हाई टेंशन तारें जो निकलती है, लाइन निकलती है, उसकी मुआवजा नीति भी हमने बनाई है और इसमें टावर एरिया की जमीन के लेकर के मार्केट रेट के 200% व लाइन के नीचे की भूमि के हमने मार्केट रेट के 30% मुआवजा का प्रावधान भी हमने इसके अंदर किया है। हमने किसानों को मजबूत करने के लिए किसानों के हित में जो कदम उठाए हैं हमने पिछले दिनों, ताकि वो लिटिगेशन की समस्या से बाहर हो, क्योंकि ये सोच अगर किसी की थी, ये महाराज धन्ना भगत जी की ऐसी सोच थी कि हर व्यक्ति सुखी और संपन्न खुशहाल हो, उसको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़ा। यही एक मार्ग उन्होंने हमें दिया था। हमने निर्णय किया, पिछले दिनों हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि जो किसान, जो पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से काश्त कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था, हमने सरकार और पट्टेदार किसानों के बीच में एक विश्वास की बहाल किया है और अपने भू मालिकों और काश्तकारों के बीच में जो जमीन के कब्जे, मुआवजे आदि को लेकर के विवाद होते थे, उन विवादों के लिए हमने कृषि पट्टा एक्ट लागू करके उनको मालिकाना हक देने का काम, उन विवादों को भी खत्म करने का काम ये हमने किया है। हमने पिछले जो 20 वर्षों से जो ऐसे पट्टेदार किसान थे जो काबिज थे और वो काश्त करते थे, उनको हमने 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक देने का निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि गांव के अंदर जो हमारे लोग जो पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ था और वो भी लिटिगेशन के अंदर फंसे रहते थे, उसका भी समाधान हमने निकाला है। हमने ऐसे लोगों को 500 वर्ग गज का प्लाट दे करके 2004 का कलेक्टर रेट उनसे लेकर के उनको भी मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने